स्वागत है आपका, साथों में आपके आहाना पुंज। बात मध्य प्रदेश की और राजधानी भोपाल की करेंगे। 4 दशक पहले भोपाल गैस कांड का असर अब तक जारी है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इसमें 8000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बहुत से लोग शारीरिक अपंगता के शिकार हो गए। अब इसी यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर बवाल है। भोपाल से पीथमपुर जिले के जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहां लाए गए कचरे को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया है। जहरीला कचरे को लेकर पीथमपुर में जलाने का विरोध नेताओं के साथ वहां के लोग भी कर रहे हैं, सड़क पर उतर गए हैं और इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, लोगों ने अपने आप को भी आग लगा ली। मांगे अगर पूरी नहीं होती है, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और कई प्रदर्शनकारी ऐसे रहे कि वहां जब उन्होंने अपने आप को आग लगाई, वहां प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग किया। लेकिन बात यहां पर फिर यही आती कि आत्मदाह करने की कोशिश क्यों पड़ी, क्यों इतना विरोध हो रहा है? क्या सरकार उनकी सुन नहीं रही है? क्या ऐसी चीजें हो रही हैं कि यहां सरकार को या ऊपर बैठे माननीयों को फर्क नहीं पड़ रहा? मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले जान लेते हैं माननीय क्या कहते हैं। ये इसीलिए तो सारा किया गया है, इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीज़ें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताई विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया। और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दो मुँही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते कि भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पर जनहितैषी, खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा, हम लगातार उस पर ठोस निर्णय लेंगे। पीथमपुर की जनता ने जमीनें दी, पीथमपुर की जनता से जमीनें छीनी गई। पीथमपुर को औद्योगिक विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के साथ सालों से यातनाएं हो रही हैं, सरकारी यातनाएं। मैं मानता हूं उसके बाद लोगों के विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और सरकार ने ऊपर से उनको जहर दिया। ये जितनी निंदा की जाए सरकार की कम है। यूनियन कार्बाइड का कचरा एक दिन रात में उठाना, चुपचाप आनन फानन, ये एक तरह का षड्यंत्र था। जहां तक प्रश्न है राम की कंपनी का, राम की कंपनी से कितना नुकसान हुआ आसपास के क्षेत्रों पे, अगर वहां प्रत्यक्ष रूप से जाओ तो पता चलता है। हर गांव में लगभग 15 से 20 आपको लोग मिलेंगे कैंसर, किडनी और हार्ट के पेशेंट। बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, पीने का पानी नहीं है, फसलें नहीं होती, उत्पादन नहीं होता फसलों का। 10 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में अभी ये कचरा नहीं जला, जो पहले का डिस्पोजल, औद्योगिक डिस्पोजल है वो जलता है, उसी से ये असर है। तो इस कचरे का कैसा होगा, ये सवाल है। दूसरा, हमने मोहन यादव जी से आग्रह किया आज से 1 महीने पहले, बार बार किया, हर बार किया। विपक्ष का अध्यक्ष हूं मैं कांग्रेस पार्टी का, इस नाते उनने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हमारे जो आग्रह को उनने नहीं माना। आज पीथमपुर बस स्टैंड पे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने जो यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में आया है उसका विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें कुछ कानून व्यवस्था की विपरीत स्थितियां निर्मित हुई हैं। मेरा आप सभी प्रदर्शनकारियों से ये विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग कानून व्यवस्था हाथ में ना लें। प्रशासन आपकी सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनका निराकरण करेगा। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य शासन बहुत गंभीरता से इसमें आगे बढ़कर के कार्रवाई कर रहा है। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, शहरियार खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ साधना कार्णिक संयोजिका हैं गैस पीड़िता संघर्ष समिति की,
वो भी हमारे साथ है। कांग्रेस से तो देखिए इस मुद्दे की शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं। बीजेपी के पास मैं जाना चाहूंगी। सर आपसे शहरियार जी ये जानना चाहूंगी, आपसे तो नहीं शुरुआत कर सकती, माफ कीजिएगा, मंजरी जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या पीथमपुर एकमात्र रास्ता है? भोपाल में इस कचरे को डंप नहीं किया जा सकता था? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये किया जा रहा है। दूसरी बात, किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, उस सबका भी ध्यान रखा जा रहा है। अब आपका जो प्रश्न है कि पीथमपुर में ही क्यों किया जा रहा है, तो देखिए इसका जो निष्पादन किया जा रहा है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। वहाँ पे वो यूनिट है जो इस कचरे को डिस्पोजल करेगी, इसको जलाएगी, तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखी जाती हैं। तो मंजरी जी, जिस तरह की तस्वीरें आई है, लोगों ने अगर अपने आप को आग लगा ली है, तो इसका मतलब वहाँ के लोग तो वहाँ से सहमत नहीं है ना इस पूरे मुद्दे पर? क्या उनके लिए कुछ किया गया, उनको समझाया गया कि इससे क्या दिक्कतें नहीं होंगी? बिल्कुल, देखिए कल उसके लिए एक प्रेस वार्ता भी बुलाई गई, लोगों के साथ, नेताओं के साथ बैठकर बात भी की गई और लोगों को संदेश भी दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी दल है वो जनता को उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि अगर जनहितैषी, आप भी जनता के लिए राजनीति करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है वो पूरी तरह से जनहितैषी नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां मंजरी जी, यानी कि बीजेपी इस तरह का पूरा बोल रही है कि अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो वो कह रही है कि अगर कुछ होता है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर पीथमपुरा में गैस, यहाँ पे जो कचरा है डंप करने के बाद पीथमपुरा में अभी तो कुछ नहीं होगा, आप 100% कह रहे हैं, साइंटिफिकली सारे काम हो रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेती है अगर कुछ भी होता है? शासन, प्रशासन सब मिलकर इसका निर्णय करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किसी भी अच्छे काम के लिए 40 साल का जो दंश मध्य प्रदेश ने झेला, भोपाल शहर ने झेला, उन जन भावनाओं का कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं रखा। आप सोचिए कि वो रात जब कितने लोग मारे गए उसमें, उनके हत्यारे कौन थे? यही कांग्रेस के लोग थे। ठीक है, तभी तो मैंने पहले कह दिया ना, कांग्रेस से तो इसकी शुरुआत ही नहीं कर सकते ना। शुरुआत जहां से हुई है उनसे तो मैंने डिबेट की भी शुरुआत नहीं करनी जरूरी समझी, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ कि अगर ठीक है वहां से शुरू हुआ है, लेकिन आज की स्थिति भी तो देख लीजिए ना। आज की स्थिति में लोगों ने आग लगा ली अपने आप को। देखिए जन भावनाओं को भड़काया जाता है और मैं ये समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ जन भावनाओं का ख्याल रख के जनहितैषी मुद्दों के लिए हमेशा आगे होकर काम करती रही है। और निश्चित तौर पर इसमें भी जो जनता के हित का काम होगा, और चूंकि माननीय न्यायालय का ये तो आदेश है, तो उसको भी पालन करते हुए और जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसी तरीके से काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर जनता ही सबसे पहले है, जनता सबसे पहले है, लेकिन जिम्मेदारी आप लोग नहीं ले सकते। कुछ हो जाएगा तो वो तो देखा जाएगा, वो भविष्य की बात कहीं ना कहीं हो जाएगी। शहरियार जी, चलिए आप भी एक बार बता दीजिए, क्यों ऐसा आपको लगता है कि उस समय इतना 40 साल बीत जाने के बाद लंबे समय तक आपकी सरकार रही और आप तो जानते ही हैं कैसे लोगों को वहां से भगाया गया था, एसपी को और कलेक्टर को। तो पीथमपुरा में अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो आप अपनी तरह से क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से इसको डंप करना चाहिए? 40 साल का समय हुआ तो उसमें से 20 साल तो भाजपा के शासन के भी हो गए मैडम। 3 से 18, 90 से 92। हाँ, 20 साल हमारे शासन में हो गए थे, तो ये भाजपा ने 20 साल में ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस लिया है जिसको अब जाके वो भी कोर्ट के आदेश पे कर रहे हैं? इन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लिया था? लोगों में क्या इन्होंने जागरूकता लिया है? वहां पर लेकर पीथमपुरा तो वहां के लोगों की जो क्योरीज है, जो उनका भ्रम है, जो डर है, वो वाजिब है। तो उनको क्या शासन प्रशासन ने, सरकार ने कुछ कन्वेंस करा? नहीं करा। आज इसकी परिणति ये हुई कि 2 लोग वहां पर अपने को आत्मदाह करते हुए दिख रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, मोहन यादव की सरकार की है। तो ये बताएं कि आज 20 साल से आप हो, तो आपने कौन सा रॉकेट साइंस इसमें पैदा करके और आज लोगों को रोडों पे आप जलाने का काम कर रहे हैं, जलवाने का काम कर रहे हैं। कचरा तो बाद में चलेगा, आज जलता हुआ इंसान दिख रहा है रोडों पे, तो इसके कौन दोषी है? भाजपा की सरकार, मोहन यादव। और रातों रात ऐसा कौन सा कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आपको आज ही रात को ले जाके ये 12 ट्रक वहां पर डंप करना है और उनको जलाना है? उसमें आपने कोई ऐसी पहल करी? विपक्ष को साथ में लिया, वहां की जनता को साथ में लिया, वहां के जनप्रतिनिधियों को साथ में लिया? नहीं।
आपके कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, रात के अंधेरे में यहाँ से इतना खतरनाक कचरा आप वाया वाया ले जाके और वहां पर डंप कर देते हैं, तो वहां के लोगों की जो मांग है वो निश्चित ही जायज है। तो शहरियार जी क्या कह रहे हो कि अगर वहां पे डेवलपमेंट हो रही है तो उद्योगपतियों का दबाव है, इसलिए रातों रात सब कुछ हो रहा है? मैम मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी जी बोलिए। मैम अपनी भोपाल की जनता ने वो दंश को 40 साल पहले भुगता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि निश्चित ही यहाँ से वो कचरा हटना चाहिए, यहाँ पर वो सफाई होना चाहिए। और उस जगह पे जो मेरे पास सोर्स बता रहे हैं, जो हमारे कई पत्रकार हैं जो मंत्रालय को कवर करते हैं, ये बहुत बड़ा खेल है। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इसको कचरे को जलाने में इस सरकार का इंटरेस्ट नहीं है। ये जो आदेश कोर्ट के आड़ में ये बता रहे हैं, उस आदेश की आड़ में ये बेशकीमती जमीन का खेल है। उस कंपनी की जमीन शामला हिल्स पे भी है गेस्ट हाउस के रूप में, और ये 35 एकड़ जमीन का भी ये खेल है। आप यहाँ पर वो उस एरिया के जेपी नगर के गरीबों को जो उस टाइम पे स्थापित हुए, शहीद हुए, उनके परिवारों को अगर इसके बाद बसाते हैं तो भोपाल और प्रदेश की जनता को लगेगा कि हाँ आपकी नीयत साफ थी। लेकिन आप देखेंगे वक्त का ये चक्र चलेगा, आगे जाके इनकी कलाई खुलेगी, इनकी बदनीयती और बद चाल इनकी सामने आएगी। इनका दर्द जनता के साथ नहीं है, जब तो जनता को कन्विंस करे भी, अगर इतना बड़ा स्टेप ले लिया। सर दर्द की और खेल की तो बात अगर ना ही कांग्रेस करे तो बहुत सही रहेगा। 715 करोड़ 419 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिले थे सर, वो तो अगर खेल और जनता का दर्द यहाँ पर ना ही रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैडम वही आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपको क्या लगता है अगर पीथमपुर अगर हम यहाँ पर उसी मुआवजे में से मिले थे मैडम? हाँ। आपको शायद नहीं मालूम, आपकी शायद जब पैदा भी नहीं हुई होंगे 84 में, तब का मैं बता रहा हूँ। मैं 12 साल का था। आज सोच लीजिए सर, तब पैदा नहीं हुई थी, अब कितनी बड़ी हो गई हूँ, तभी भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मेरे पैदा होने से पहले की अगर कहानी है, तो मैं इतनी बड़ी होगी, आपसे मेरे पैदा होने के बाद आपसे फिर सवाल करना पड़ रहा है। विपक्ष पे अपने बुरे कामों को ढोल देना, अपना 20 तो वो तो मैं कह ही रही हूँ ना, वो तो मैं बोल ही रही हूँ। मंजरी जी से वही सवाल कर रही हूँ कि अगर मंजरी जी पीथमपुर में अगर आपको फिर से लगेगा पीथमपुर के उस एरिया को डेवलप करना है, अगर जो भी सरकार उस समय रहती है, तो क्या ये फिर से डंप करना पड़ेगा, फिर से कहीं और ले जाना पड़ेगा ये कूड़े को? मैडम अगर केंद्र की नीयत साफ होती तो ये 11 साल में मोदी सरकार है, उसकी नीयत बताती है कि उसकी नीयत खराब है और वो जमीन को डसने का काम कर रही है। जनता के दर्द का उसको कोई एहसास नहीं है। नीयत पर तो बिल्कुल, नीयत पर तो बात हो ही रही है, नीयत ही तो यहाँ देखी जा रही है। वो इतने साल रहे, वो नियत ही तो देख रहे हैं। एसपी को भगाना और इस सबका कलेक्टर को भगाना, वो नियत की बात हो रही है। चलिए हमारे साथ संयोजिका जी साधना जी जुड़ी हुई है, वो कुछ कहना चाहती हैं, वो बेहद जरूरी है। साधना जी बताएं क्या कह रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर भोपाल में 40 साल पहले इंदौर से ही काम करने आई हूँ। इंदौर मेरी जन्मस्थली है, इंदौर मेरा मायका है। और मैं आज बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि जैसे 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की बरसी होती है, ऐसे ही 3 जनवरी को 2-3 जनवरी को ये इंदौर जहरीले कांड की के रूप में याद किया जाएगा, काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। ये इतिहास में दर्ज एक काला दिवस है इंदौर के लिए। और इसके साथ ही मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हम ये 40 साल से कचरे की जो बात करते हैं, ये केवल 40 साल नहीं है। 1969 में जब से एमआईसी प्लांट यहाँ लगा है, तब से ये जहरीला कचरा यहाँ डंप हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि 1969 से लेके अभी 2000 जब 1984 तक, जब तक ये कंपनी चली है, तो ये तब तक, और आज 2024 में ये कचरा अभी भी वहां पड़ा हुआ है। जो अभी जो 337 मैट्रिक टन इंदौर जो गया है, वो तो कचरे का 1% भी नहीं है। अभी वहां सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 2010 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ही 1 टन पारा पड़ा है। 1 टन पारा जो है न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसके साथ ही 11 लाख टन प्रदूषित वहां की कचरा अभी भी वहां आसपास के पूरे परिसर में पड़ा हुआ है। और हमने अभी तक तो उसकी बात ही नहीं की जो कि जमीन के अंदर जा चुका है, जमीन के अंदर दफनाया जा चुका है, पीछे के तालाबों में लैंडफिल में डाला जा चुका है और परिसर में ही नीचे अंदर डाला है, जो कि अब जमीन के अंदर रिसकर पीने के पानी में मिल चुका है, जिसके कारण कि करीब 3 से 5 किलोमीटर दूर की करीब 42 बस्तियां उस एरिया की जहरीले पानी पीड़ित क्षेत्र के रूप में घोषित हो चुकी है,
जिसको सुप्रीम कोर्ट पीने का साफ पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही दिया जा चुका, वरना वो अभी तक जहरीला पानी ही पी रहे थे। और ये 1969 से, मतलब भोपाल गैस कांड 84 में हुआ, 1969 से जहरीले पानी पीड़ित तो पहले से हैं जी। और मतलब भोपाल दिक्कतें जो है गैस वो पीड़ित ऐसे वो बात 84 से नहीं देख सकते हैं, लंबे समय से हम इसमें और भी समय जोड़ दे तो बहुत लंबा समय है ये है। कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोर्ट में एफिडेविट रखे गए, वो विभिन्न अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई जहरीले असर नहीं है, लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इन सब की जांच की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एफिडेविट याद दिलाऊं कि 1 लाख गैस पीड़ित सरकारी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में 1989 के सेटलमेंट में एफिडेविट दिया कि 1 लाख गैस पीड़ित हैं और 3000 मौतें हैं। उसके बाद वो 1 लाख गैस पीड़ितों का मुआवजा 5 लाख गैस पीड़ितों में बांटा गया। यही अमेरिका की जो रिपोर्ट्स थी ना मंजरी जी, यही कि हम कह रहे थे साधना जी कि जो अमेरिका की रिपोर्ट्स देखे ना, तो हम भी लेकर आए थे, तो उनके डाटा के हिसाब से 5,74,000 लोग प्रभावित हुए थे। सरकारी आंकड़े तो आपको मैं बता दूं बहुत कम थे। 5,74,000 तो क्लेम भरे गए। हाँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने कल जो कहा है कि अब तो 25 साल में इसका असर ही नहीं होता है, तो बताइए 25 साल में यदि असर नहीं होता है तो फिर ये कचरा पीथमपुर ले जाने की जरूरत है क्या थी? 25 साल में यदि मंजरी जी से पूछ लेते हैं ना, मंजरी जी से पूछ लेते हैं। मंजरी जी देखिए, एक सबसे बड़ा जो बयान दिया ना मंत्री जी विजय शाह ने दिया, उन्होंने कहा कि अब तो कोई असर नहीं हो रहा है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात फिर वही, जब कोई दिक्कत नहीं है तो वहीं पड़े रहने दो। बिल्कुल सही कह रही है साधना जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो वहीं पड़े रहने दो, इसमें क्या राजनीति हो रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये समझने वाली बात है कि 40 साल हो चुके हैं। आप 20-40 साल हो चुके हैं, 20 साल की आपकी पार्टी के भी साल है। मैडम, मेरे को आप बोलने नहीं देंगी तो मैं जवाब सॉरी बोलिए है ना। तो अब 40 हम लोग भी इतना समझते हैं कि मुझे लगता जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब उसमें उतना जहर का असर नहीं है, तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिक जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, हमें उनकी कुशलता पर भी थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए और वैज्ञानिक देख रेख में वैज्ञानिक तरीके से उस कचरे का निष्पादन किया जा रहा है, तो हमें वो बात समझनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि वो कचरा वहीं पड़ा रहे, उससे क्या होगा? वो जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी। दूसरा, शहरयार खान जी जिस तरीके से बात करते हैं वो पूरी कांग्रेस को यदि मैं टैंक में रखा जाए। हेलो जी जी बताएं जी। और जिस तरह से शहरयार खान जी जो कह रहे थे टैंक में रखा जाए। साधना जी 1 मिनट वो पूरा कर ले अपनी बात, फिर आपके पास जरूर मैं आती हूँ, आपसे भी जरूर लेंगे। एक बार मंजरी जी पूरी कर ले। उन्होंने जिस तरीके से बोला कि बीजेपी ऐसा और वैसा, और सारी बेशर्मी से जिस तरीके से कांग्रेस जवाब देती है, बयानबाजी करती है, अपने जो आपके हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हैं। मंजरी जी अभी प्रेजेंट पे, पास्ट में, बाद में, सबको पता है क्या कांग्रेस की कहानी है। प्रेजेंट में मंजरी जी, मैं प्रेजेंट की ही बात कर रही हूँ। और उसके बाद आप उस कचरा निष्पादन के लिए भी बीच में रोड़े अटकाना चाहते हैं। देखिए, अगर जनता के हित के लिए कोई कार्य होता है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। तो मंजरी जी यही तो सवाल है, क्या ये हित भोपाल से पीथमपुर ले जाने में ही है? मैडम का जो सवाल है कि भोपाल में क्यों नहीं उसका निष्पादन किया जा रहा, उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो यूनिट लगी है, उस यूनिट के अंदर जो कचरा जलाया जाएगा वो यहाँ नहीं है, वो अकेले पीथमपुर में है, इसलिए वो कचरा वहाँ ले जाया जा रहा है और उसको साइंटिफिकली उसका निष्पादन किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को जरा भी, तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। सरकार खुद अपनी पूरी जिम्मेदारी से ही काम करेगी कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन किसी भी आम नागरिक को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने इसको पूरा प्रोपेगेंडा बनाया और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। आम नागरिक को लेना देना नहीं था, आम नागरिक के साथ, नेताओं के साथ, वहाँ की जनता के साथ बातचीत करके ही आगे बढ़े हैं। तो जो इतने लोग आ रहे हैं, क्या ये सारे कांग्रेस के विपक्ष के ही हैं? ये लोग आम जनता नहीं है जो प्रदर्शन कर रही है? मैं कह रही हूँ ना, जन भावनाओं को भड़काया गया। तो वही तो बात है, अगर आप कह रहे जन भावना को भड़काया गया तो पुलिस वहां पर लाठी चार्ज भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो वहां लोग इकट्ठा होकर आए हैं, तभी तो वो देख रहे हैं ना। इतने सारे लोगों को भड़का दिया, नहीं देखिए, इतनी बुरी तरह से भड़का दिया कि लोगों ने आग लगा ली अपने आप को। देखिए,
आप मेरी बात सुनिए, अगर इस तरीके का कोई जन आक्रोश होता है तो हर जो पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, जो समाज सेवी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इनको समझाएं कि इस चीज से ऐसा, उसका पहले पढ़िए तो आप पूरा उसका नॉलेज तो लीजिए कि किसी ने बोल दिया कि नहीं वो तो ऐसा है, बात भी सत्य है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि डर तो रहेगा जनता के बीच में, लेकिन उस जनता को डर से निकालने का काम भी हम सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है और हर आदमी की जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं समाज के बीच में रहकर। तो मैं समझती हूँ कि अगर कुछ अच्छा काम होता, और ये जो जिंदगी भर का ये जो वहाँ जाने में लोग डरते हैं, लेकिन अब वहाँ बस्ती बसेगी, लोग रहेंगे, उस बेशकीमती जमीन के कुछ ना कुछ अच्छा उपयोग होगा जो जनता के हित के लिए होगा। हर बात को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, हाँ। कुछ सकारात्मक पहलू भी तो देखना चाहिए। सकारात्मक, अगर बिल्कुल। भोपाल में हम जला सकते तो जलाते ना, हम क्यों ले जाते इतनी दूर? अरे उसका कारण यही है कि वहाँ यूनिट है, वहाँ जो वैज्ञानिकों ने जो यूनिट तैयार की है उसके अंदर उस कचरे को जलाया जाएगा, तो वो बात भी तो हमको ही समझाना पड़ेगी ना। ठीक, क्लोजिंग रिमार्क लूंगी मैं आप सभी से। आपसे मैं जरूर साधना जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बार शहरियार खान जी आप क्या कहना चाहेंगे कि पीथमपुर के जो लोग हैं जिस तरह से आत्मदाह करने पर उतारू है, प्रदर्शन कर रहे हैं, भोपाल से वो कचरा यहाँ लेकर आया जा रहा है, तो क्या भोपाल के लोगों की जान प्रायोरिटी पे रखी जा रही है उनके नजरिए में? देखिए, ये सिर्फ मनमोहन सरकार की फेलियर है। पीथमपुर के लोग इसलिए डरे और सहमे हैं कि वहां पर प्रौद्योगिक क्षेत्र का जो कचरा उस एरिया में पहले से पूर्व से जलता आ रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट यह है कि वहां पर हार्ट के, किडनी के और अन्य बीमारियों के पेशेंट वहां के 15 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को पीड़ित हैं। तो वो अब यूनियन कार्बाइड एक देश नहीं विदेश की इंटरनेशनल सबसे बड़ी ट्रेजरी थी 1984 तक, तो वो उसका कचरा आके वहां डंप हुआ है। तो उनके अंदर का जो आक्रोश है, वो जो पहले से बीमारियां, सरकार की ड्यूटी नहीं थी मैडम, मंजरी मैडम, ये सरकार का दायित्व नहीं था। कोई काम निष्पादित करने का अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो सरकार उसमें ऐसा अनुकूल माहौल बनाती, लोगों को समझाती कि भैया यहाँ पर इस तरह का कचरा जलेगा तो आपको कोई जनहानि नहीं होगी, ऐसे कोई आपके हमने तो पूरी कोशिश की और जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन ये बताइए भड़काने का काम, उस पर तस्वीर लोकप्रियता हासिल करने का काम, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कौन कर रहा था? किसने किया है बताइए? आप अपराधी हैं। के लिए 126 करोड़ रुपए सरकार क्यों खर्च कर रही है? आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं, आप जनता के अपराधी हैं, आपने अपराध किए और उसको आज तक ढोना पड़ रहा है। अच्छा काम इसी यहाँ चैनल से बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा शहरियार खान जी। हमने तो जनता का विश्वास लेने और उनसे बातचीत करने का सब काम किया, लेकिन बिल्कुल इतना गंभीर मुद्दा है और देख रहे हैं हम किस तरह से अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है। साधना जी आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये कचरा वहां पे जो डंप किया गया है उसका सुरक्षित निष्पादन होना चाहिए, लेकिन वो किसको करना चाहिए, सवाल ये है। ये सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखा रही उस सिद्धांत के प्रति कि द पॉल्यूटर पेज, जो प्रदूषण फैलाए वो उसका जुर्माना भरे। तो डाउ केमिकल से यह जुर्माना क्यों नहीं वसूला जा रहा है? और इसके साथ ही ये कचरा, जब इंदौर की जनता ये जानती है कि इंदौर भोपाल इतना पास में है, वो भोपाल के सारे असरात जानते हैं, तो वो जानते हैं कि कल को हमारे साथ क्या होने वाला है। ये सारी जो रिपोर्टें हैं, कुछ वैज्ञानिकों की रिपोर्टें भी हैं कि इससे बहुत खतरनाक बीमारियां, कैंसर, किडनी, लिवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और ये 2012-14 की रिपोर्टें हैं कि 3 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर ये कचरा पाया जाता है और प्रतिवर्ष 2 किलोमीटर की रफ्तार से ये आगे भी बढ़ता है। तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए रिव्यू पिटीशन में? रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, उनको अभी भी समय है। मुख्यमंत्री को अपने अहम से बचना चाहिए और साथ ही रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट में जाना चाहिए और इस कचरे में अभी ले जाने का जो ब्लंडर हुआ है, लेकिन अपराध जो है आगे हो सकता है जनता के प्रति कि हम इंदौर को बर्बाद हो जाएगा, जिसमें कि ये सारा कचरा यदि वहां पे इस तरह से जलाया गया, क्योंकि अभी तो 1% है ये 337 मीट्रिक टन, करीब 11 से 15 लाख टन मिट्टी पड़ी है, अभी 1 टन पारा पड़ा है, वहां पे पूरे तालाबों में कचरा भरा पड़ा है, पूरे क्षेत्र की मिट्टी कई किलोमीटर दूर तक ये कचरा जा चुका है। वो कहां जलाएंगे, वो कहां ले जाएंगे? तो क्या वो यही दफनाएंगे? उनका कहना है सब कुछ खत्म हो गया तो फिर ये
कचरा क्यों ले गए? ये जनता को अब भरमाने का, बरगलाने का काम छोड़ के ये एक केवल इस तरह का जनता के सामने एक प्रस्तुत किया जा रहा है। 337 मीट्रिक टन को सरकार रिव्यू पिटीशन में जा सकती है, हाईकोर्ट में अभी भी समय है। इंदौर को बचाया जा सकता है, इंदौर को बचाया जाना चाहिए, इंदौर को दूसरा भोपाल नहीं बनने दिया जाना चाहिए। और इसके साथ है डाउ केमिकल से ये हर्जाना वसूला जाना चाहिए। ये दोनों पार्टियों से मेरी अपील है कि अब ये तूतू में छोड़ के और जनता के लिए अब वो अपना झंडे बैनर छोड़ के और वो एक होके इंदौर की जनता को बचाए। भोपाल की जनता गैस पीड़ित तो आज बहुत बुरी तरह से बीमार है, करीब हजारों लोग आज बीमार हैं। साधना जी, ये राजनीति से बाहर आके मुद्दा आप देखने वाला हो चुका है। 40 साल बीत जाने के बाद भी अगर यही स्थिति रहेगी तो कैसे सब कुछ ठीक होगा? शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात फिर वहीं आ जाती है, 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, हमारी सरकार ने किया, इसकी सरकार ने किया, दोनों सरकारों को सत्ता में रहकर इसका समाधान निकालने का बराबर समय मिला, 20-20 साल का समय मिला। उसके बावजूद अगर कचरा उठा के इधर से उधर रखा जा रहा है, या अगर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जो चीजें हैं बहुत अच्छे से हो रही, सुरक्षित तरीके से हो रही हैं, तो जनता को समझा दीजिए। जनता की अगर कुछ डाउट है, कुछ अगर उनकी दुविधा है, तो उसको आप पूरे तरीके से ठीक कर दो। अगर कुछ हो जाता है पीथमपुर में तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका भी जवाब जनता जानना चाहती है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज।